नेटवर्क प्रोटोकॉल इंटरनेट का ही एक भाग है। नेटवर्क प्रोटोकॉल, पहले इसको समझते हैं कि नेटवर्क प्रोटोकॉल है क्या। नेटवर्क प्रोटोकॉल आर ए सेट ऑफ रूल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन ऑफ डेटा बिटवीन वेरियस डिवाइसेस इन नेटवर्क ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका अगर हिंदी अर्थ हम समझें, नेटवर्क प्रोटोकॉल है सेट ऑफ, देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है सेट ऑफ रूल्स। नेटवर्क प्रोटोकॉल का पूरा यही इसी पर डिपेंड है पूरा, सेट ऑफ रूल्स। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि रोड पर हम ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, तो बहुत ढेर सारे नियम कानून हैं उसके ना, कि हमेशा बाएं चलिए ना, या गाड़ी इतनी स्पीड में चलनी नहीं चाहिए। देखिए यार रोड पर आप जाते हो तो हर जहाँ साइन लगा रहता है ना, चिन्ह कि, तो उसी चिन्ह के अनुसार हमको चलना होता है। तो जो हम इंटरनेट आज चला रहे हैं, इंटरनेट चलाने के लिए इन्हीं हर वर्क के लिए एक अलग प्रोटोकॉल बनाया गया है, हर काम के लिए। जैसे अगर आप फाइल कोई ट्रांसफ़र कर रहे हो, कोई भी फाइल अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पर FTP एक प्रोटोकॉल होता है, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल काम करेगा वहाँ पर। उसी तरीके से जितनी सिक्योरिटी की लेवल्स हैं कि डेटा हमारा लॉस ना हो, कोई डेटा हैक न कर पाए, सिक्योर तरीके से डेटा हमारा ट्रांसफ़र हो नेट पर, उन सब के लिए, यानी कहने का मतलब हो गया जब भी आप डेटा यहाँ से सेंड करते हो, अगले जैसे व्हाट्सएप पे डेटा आप सेंड कर रहे हो ना, यहाँ से सेंड किया डेटा और अगले मोबाइल तक पहुँचने तक के बीच में बहुत ढेर सारे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। तो यानी कहने का मतलब अगर हम कहें तो सेट ऑफ रूल्स, जो प्रोटोकॉल है हमारा नियमों का एक संग्रह है प्रोटोकॉल। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि नियमों का संग्रह मतलब क्या, कि डेटा ट्रांसफ़र जब होता है हमारा एक स्थान दूसरे स्थान तक, तो उसमें बहुत ढेर सारे प्रोटोकॉल्स एक साथ काम करते हैं। यानी हर लेयर पर एक प्रोटोकॉल काम करता है और हर प्रोटोकॉल का अलग कार्य है। जैसे होता नहीं कि अब हम मान लीजिए घर में शादी पड़े, तो हम बहुत से लोगों को हमने काम बांट दिया कि भैया तुम ये वाला काम देखोगे, तुम ये वाला काम देखोगे, तुम ये वाला काम देखोगे, लेकिन सब काम किसके लिए कर रहे हैं, उसी शादी के फंक्शन को सफल बनाने के लिए। समझ रहे हो ना, किसी को हलवाई के पास बिठा दिए हम कि तुम्हारा काम भैया इतना है कि देखते रहना कि हलवाई कुछ चुराने न पाए और खाना सही बनावे ना, और फिर अगले को कह दिया कि तुमको ये सामान लाना है, अगले को दिया, लेकिन काम किसके लिए कर रहे हैं सब, कि वहाँ शादी का जो फंक्शन है वो सही से हो जाए। तो ऐसे जब हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं इंटरनेट पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक या वहाँ से यहाँ तक, तो उस पूरे ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया होती है, उस ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में बहुत ढेर सारे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं हमारे, ठीक है। तो इन्हीं प्रोटोकॉल्स के नियमों का एक जो संग्रह होता है उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। समझ में आ रही ना, इसको क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। दैट आर रिस्पॉन्सिबल, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर कम्युनिकेशन ऑफ डेटा बिटवीन वेरियस डिवाइसेस इन नेटवर्क। मतलब एक जब नेटवर्क जो बनाया गया है उसमें जो डिवाइसेस लगी हुई हैं ना, उस डिवाइसेस में कम्युनिकेशन कराने के लिए या डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल when we send any data to the other devices then protocols are used for communication। तब यहाँ पर जो है प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, जब भी हम डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर हम भेजते हैं तब। कुछ नेटवर्क हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनका नाम हमने यहाँ पर लिखा है। इन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स OSI ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। देखिए OSI एक लेयर है जहाँ पर इसमें 7 भाग होते हैं, 7। हर भाग के अलग अलग 7 लेयर बनाए गए हैं OSI मॉडल में, और इसमें बताया गया कि किस लेयर पर का क्या काम है। यानी कहने का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ से जब हम डेटा ट्रांसफर सेंड करेंगे तो यहाँ तक पहुँचने के बीच में 7 लेयर काम करती है हमारी। अभी OSI लेयर हम अलग से पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कैसे कैसे डाटा ट्रांसफ़र होता है। लेकिन अभी आप समझिए कि जब यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, सीधे सीधे आसान भाषा में समझो कि अपने मोबाइल से जब हम दूसरे मोबाइल पर डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, भेजते हैं, तो हमारे मोबाइल से डेटा निकलने से लेकर उस मोबाइल पर रिसीव होने तक के बीच में OSI मॉडल के हिसाब से 7 लेयर्स का चरण है, जिसको पार करके तब डेटा हमारा वहाँ पर पहुँचता है। ये 7 चरण क्यों बनाए गए?
ताकि डेटा जो है हमारा सही तरीके से वहाँ पहुँच जाए, डेटा लॉस ना हो, डेटा में कोई कमी ना आए, डेटा सिक्योर रहे। इसलिए हर काम के लिए एक अलग अलग प्रोटोकॉल बनाए गए हैं। ठीक है। OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन से फुल फॉर्म होता है। मोड इज ए पॉपुलर 7 लेयर प्रोटोकॉल। OSI मॉडल का जो है सबसे पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसी को ज़्यादा माना जाता है कि इसी के हिसाब से डेटा हमारा ट्रांसफ़र होता है इंटरनेट पर। हम इंटरनेट पे डेटा ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, जब इंटरनेट का यूज़ करके हम डाटा का ट्रांसफ़र करते हैं तब उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है। कुछ पॉपुलर प्रोटोकॉल्स हैं। सम पॉपुलर प्रोटोकॉल्स आर जैसे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब डाटा ट्रांसफ़र होता है हमारा, जैसे जब आप मान लीजिए फेसबुक ओपन कर रहे हो ना, फेसबुक ओपन कर रहे हो तो डेटा पहले फेसबुक कहाँ सेव है, सर्वर पर, उसके सर्वर पर सेव है। सर्वर से डेटा को उठा के आपके वेब पेज तक के लाने का पूरा काम जो है वो हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल करता है। इसका नाम है ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो डाटा ट्रांसफ़र के बीच के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है ये प्रोटोकॉल हमारा। इसी के स्थान पर जब हम यस लगा देते हैं, आजकल यस चलने लगा है, HTTP पहले था, अब HTTP यस हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। अब सिक्योरिटी लेयर पे चला गया, यानी सिक्योर तरीके डेटा हमारा ट्रांसफ़र यहाँ तक आए। बात समझ रहे हो ना, यानी अनसिक्योर ना हो। यानी कहने का मतलब हो गया कि वेब सर्वर से डेटा उठे तो आपके डिवाइस तक जब डेटा आए तो सिक्योर तरीके से डाटा बीच में कोई भी कैप्चर ना कर पाए। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि होता क्या है कि जैसे आप देखते हो कि हैकर्स जो होते हैं ना, इसीलिए हमेशा कहा जाता है आपको कि जब आप अपनी मेल आईडी को या बैंक अकाउंट को जब भी खोलिए तो उसको लॉग आउट करके ही छोड़िए। लॉगिन करके अगर आप छोड़ दे रहे हो तो होता क्या है कि जो हैकर्स होते हैं हमारे, उसी का फ़ायदा उठाते हैं और आपके अकाउंट को हैक कर सकते हैं। जब भी मान लीजिए डेटा, कोई भी डेटा है, यहाँ से इस पॉइंट से निकला और इस पॉइंट तक जाना है, अब इसके बीच का जो रास्ता है अगर ये सिक्योर नहीं होगा, अगर ये सिक्योर नहीं होगा तो सीधी सीधी बात है, हमारे जो हैकर्स होते हैं ये बीच से डाटा आपको चुरा लेंगे। इसीलिए ये जो बीच का रास्ता है इसको सिक्योर करने के लिए इन प्रोटोकॉल्स का हम प्रयोग करते हैं। अलग अलग लेयर पर अलग अलग प्रोटोकॉल्स का हम प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अभी मान लो, देखो आज सुनते होगे कि हूती विद्रोही हैं, जब पानी की जहाज़ चलती है तो अदन की खाड़ी में हूती विद्रोही जो हैं वो हाईजैक कर ले रहे हैं हवाई जहाज़ को ही, वो पानी वाली जहाज़ को ही पूरे अपने कब्जे में ले रहे हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका वाले जहाज़ जो हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए, अब उसकी सुरक्षा के लिए जो है कोस्ट गार्ड लगाए गए हैं कि उसकी सुरक्षा करें। मतलब वो जहाज़ चली और जहाँ तक जाना है वहाँ तो सिक्योर तरीके से पहुँच सके, इसके लिए बीच में नेवी लगी हुई है ताकि उस जो जहाज़ है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक प्रॉपर तरीके से पहुँच सके। इसीलिए बीच में क्या लगा दिया गया है, नेवी को ना। तो नेवी क्यों लगी है, उसकी सुरक्षा के लिए ना। अगर हम कह सकें, अगर कहें तो जो हमारी नेवी है वो हमारी एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के तरीके से काम कर रही है, यानी बीच में सुरक्षा दे रही है उसको। तो वैसे भी जब आप यहाँ पर डेटा यहाँ से जब निकलता है यहाँ तक पहुँचता है तो इसके जो बीच के स्थान है यहाँ 7 लेयर्स के उसमें होकर डेटा तब गुजरता है हमारा। सॉरी, यानी कहने का मतलब इन 7 लेयर्स में अगर एक भी लेयर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी तो हमारा डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा और अगली जगह तक फिर नहीं पहुंच पाएगा, जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसमें देखिए HTTP हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ट्रांसमिशन हो डेटा का, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांसमिशन हो तो कंट्रोल तरीके से हो, अंडर आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, तो उसके लिए TCP हमारा जो है काम करता है। ये देखिए, ठीक है। इसी तरीके से प्रोटोकॉल और भी है, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल फुल फॉर्म होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। वैसे बेसिकली TCP और IP दोनों साथ में काम करते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट
प्रोटोकॉल फुल फॉर्म है इसका, और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी इंटरनेट पर जो ट्रांसमिशन हो वो प्रॉपर तरीके से हो, सही तरीके से हो। यूडीपी है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। एआरपी है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। इन सब का भी अलग अलग हम और बता देंगे आपको, जो कि वीडियो में जो है ज़्यादा लंबी हो जाएगी। डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, क्या है? डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है कि जो आईपी एड्रेस होता है हमारा, अभी हम आईपी एड्रेस पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। आईपी एड्रेस हर कंप्यूटर का अलग अलग होता है, तो उस आईपी एड्रेस को देने का जो काम है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है अलग अलग कंप्यूटर्स को, वो हमारा डीएचसीपी करता है। मतलब मैन्युअली अगर हम चाहते हैं ना करें डिस्ट्रीब्यूशन, तो डीएचसीपी हमारा अपने आप ही सभी कंप्यूटर्स को, जैसे कंप्यूटर जोड़ोगे उसके लिए एक अलग आईपी एड्रेस वो दे देगा। जैसे नगर पालिका में जब घर बनता है तो हम आवेदन करते हैं तो नगर पालिका वाले हाउस नंबर दे देते हैं नए घर को ना, तो वही सेम टू सेम हमारा डीएचसीपी करता है, ठीक है। इसके अलावा एफटीपी है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब भी फाइलें कोई ट्रांसफ़र करते हो आप, जैसे व्हाट्सएप पे फाइल भेजते हो ना, कोई फाइल यहाँ से भेज रहे हैं अगले जगह तक, तो जो ट्रांसफ़र होती है फाइल, एफटीपी। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म लिख लो सब कोई, नहीं तो एग्जाम्स पूछे जाते हैं इसका। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगला है SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर SSL। इसके अलावा बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है प्रोटोकॉल्स की, इतने में नहीं काम चलना है। ये तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया आपको प्रोटोकॉल समझाने के लिए, जो है कि आखिर में प्रोटोकॉल होते क्या हैं। लिख लिए ना, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, HTTPS, देखो हमने बताया ना HTTPS, यही सेम टू सेम है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके आगे सिक्योर लगा दो बस, क्या लगा देंगे? सिक्योर। आप देखेंगे जब भी आप गूगल खोलोगे, कोई भी वेब एड्रेस खोलोगे, कोई भी वेब एड्रेस खोलेंगे हम, तो वेब एड्रेस के सामने HTTPS लिखा हुआ मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? HTTPS। कोई भी वेब एड्रेस खोलें, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम से लेकर कोई भी वेब एड्रेस जब हम ब्राउज़र पे खोलेंगे तो वहाँ पर हमको HTTPS मिलेगा अब लिखा हुआ, सिक्योर। अब HTTP वाली जो साइट थी केवल, वो अनसिक्योर में चली गई है। अगर कोई वेबसाइट इस समय अगर HTTP पे चल रही है केवल, तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि वो सिक्योर साइट नहीं है, उसका डेटा हैक किया जा सकता है, ठीक है ना। हैकर्स उसकी वेबसाइट को आराम से हैक कर सकते हैं। इसीलिए अब जो है HTTPS चलन जो है प्रोटोकॉल बना दिया गया है सिक्योर, यानी अब जो वेबसाइटें बनेंगी HTTPS पे बनेंगी तो उसको हैक करना थोड़ा सा आसान नहीं हो, क्योंकि वो सिक्योर जो है प्रोटोकॉल पे काम कर रही है। तो कुल मिला के प्रोटोकॉल क्या है? इट इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, रूल्स, नियमों का एक संग्रह। जैसे हमने आपको बताया कि जैसे परिवहन विभाग है तो पूरा उनका एक बंच है रूल्स का ना, कि हमेशा बाएं चलो, हमेशा यहाँ मुड़ो, वहाँ रुको, इतनी स्पीड पे चलाओ, स्कूल है तो कितनी स्पीड पे चलाओ गाड़ी को ना। तो वैसे हर चीज़ के लिए उन्होंने एक अलग नियम बना रखा है। हर की बड़ी गाड़ी है तो किस स्पीड से चलेगी ना, और छोटी गाड़ी है तो किस स्पीड से चलेगी, कहाँ रुकेगी कहाँ नहीं, जेब्रा लाइन है तो उस पर पैदल पार होना है ना। तो मतलब क्या है, पूरा एक बंच है, नियमों का एक संग्रह है। तो वैसे इंटरनेट पर भी जो डेटा हम ट्रांसफ़र करते हैं, उस डेटा ट्रांसफ़र के लिए एक पूरा रूल्स और रेगुलेशंस हैं ना। उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस को हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल्स। दीज आर प्रोटोकॉल्स, ये हमारे प्रोटोकॉल्स। यानी कहने का मतलब ये हो गया, बिना प्रोटोकॉल के इंटरनेट के ऊपर हम डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। डेटा ट्रांसफ़र तभी होगा जब हमारा प्रोटोकॉल सभी प्रोटोकॉल सही तरीके से काम करेंगे,
तब अब हम जो है आपको अगले उसमें जो है क्लास में OSI मॉडल पढ़ाएंगे, OSI, ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो है 7 लेयर्स पूरे इसके हम आपको बताएंगे कि OSI लेयर क्या होती है, ठीक है।